हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 का फिक्स चार्ज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे जो फिक्स चार्ज के क्वेश्चन आपने जरूर एनसीईआरटी में देखे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन आपको कर लेना चाहिए। और बाकी आप देख ही सकते हो कि कैसा ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अ मैन स्टार्ट हिज जॉब। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी। वॉट एवर इट इज रिटन, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है। एक मैन है जो स्टार्ट करता है अपनी जॉब सर्टेन मंथली सैलरी से। ठीक है, कुछ सैलरी से स्टार्ट करता है, इमेजिन करते रहो। फिर क्या होता है, अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। हर साल क्या हो रहा है, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। ना ही हमें यह मालूम है कि कहां से उसने मंथली सैलरी स्टार्ट की, और वो जो फिक्स्ड इंक्रीमेंट है ना, वो कितना है, हर साल हो रहा है, ये भी नहीं मालूम है। बट इन लोगों ने क्या दे रखा है, इफ हिज सैलरी वॉज 15,000 आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस। 4 साल के बाद उसका जो सैलरी हो गया वो कितना हो गया, 15,000 हो गया। एंड फिर इसने बोला है कि 10 साल के सर्विस के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, 18,000। तो व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट वाज द एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, ये पूछ लिया गया क्योंकि यही दोनों चीज तो नहीं मालूम है कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी और एनुअल इंक्रीमेंट कितना है। दीज आर द टू थिंग्स अननोन, राइट। मैथ्स में अगर कोई भी चीज पता नहीं होता है, ऊपर से ये चैप्टर हमें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो यहां पे दो चीजें हमें नहीं मालूम है। तो आप क्या बोलोगे, लेट व्हाट हिज स्टार्टिंग सैलरी, हमें नहीं मालूम है इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी, मान लोगे आप, मान लेते हैं एक्स रुपीस। ठीक है, ये एक्स रुपीस से स्टार्ट किया होगा स्टार्टिंग सैलरी, और हर साल का इंक्रीमेंट, हर साल का इंक्रीमेंट वो भी नहीं हमें मालूम है, तो उसको भी लेट कर लेते हैं। लेट हिज एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना हो गया, वाई रुपीज। तो इसने एक्स रुपीज से स्टार्ट की, हर साल जो इसको इंक्रीमेंट मिल रहा है ना, वो वाई रुपीज का मिल रहा है। एक साल खत्म हुआ तो इसको अगर 10 रुपए थे तो अगले साल 2 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो गया टोटल इनकम, 12। ओके, ऐसे। तो आपको मालूम है कि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, दो और ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 14 इन द सेम वे। बट हमें यहां मालूम नहीं है। इन लोगों ने देखो दो इंफॉर्मेशन दे रखा है, यही तो चाहते हैं कि दो चीज अननोन है, तो ऑफकोर्स एज अ स्टूडेंट, एज अ हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें दो इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए ऑफ कोर्स, जिसको हम इक्वेशन में लिख सके एंड देन वी कैन सॉल्व एक्स एंड वाई। तो बोलते हैं आफ्टर 4 years, पहला जो हिंट है वो आफ्टर 4 years का है कि आफ्टर 4 years। ठीक है, 4 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई, 15,000 हो गई। नाउ यू नो कि पहले इसने स्टार्ट कहां से किया था, एक्स से। 4 साल तक कितनी बार ये इंक्रीमेंट ले लेगा, अगर ध्यान से सोचे तो हम, एक साल के बाद प्लस वाई इसकी सैलरी, अगेन वाई, फिर तीसरे साल एंड फोर्थ ईयर, और इन सब को ऐड करके कितना हो जाएगा, जो अब सैलरी होगी दैट इज हाउ मच, 15,000। अब आपको मालूम है हर एक साल में अगर वाई रुपीज मिल रहा है, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 4y ऐड हो जाएगा। तो x प्लस, यहां पे देख भी सकते हो, 4y इज इक्वल टू हाउ मच, 15,000। नाउ यू नो कि क्योंकि ये चैप्टर किससे है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से, हमें एक और इंफॉर्मेशन होना चाहिए ऑफ कोर्स है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो उनकी इनकम हो गई आफ्टर कितना, 10 years। आफ्टर 10 years क्या हो गया, अब इसका 10 years सर्विस के बाद क्या सैलरी हो गई, 18,000। नाउ यू नो एक्स स्टार्ट तो यहीं से किया था, एक्स 10 साल के बाद हर साल उसको इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, वाई। 10 साल का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 10 into y, तो x प्लस 10y। क्योंकि जो बढ़ी जो सैलरी 10 साल के बाद होगा वो क्या होगा, जितना था प्लस बढ़ी हुई सैलरी, और बढ़ के बढ़ा कितना 10 साल में, 10y, तो बढ़ के कितना हो गया, 18,000। सिंपल। ठीक है, अब क्या करोगे आप, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, x तो ऑलरेडी यहां पे इक्वल है ही, राइट, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिस वन विल बी माइनस, दिस वन विल बी माइनस, एंड दिस वन विल बी माइनस। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स, बिकॉज ये जो सर्कल में ये न्यू आइडेंटिटी है, ठीक है, माइनस किया है ना, इस पूरे इक्वेशन को माइनस किया है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस। सो नाउ दिस वन विल बी माइनस 6y इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 18,000 में से 15,000 चला गया तो 3,000, तो y वुड बी हाउ मच, 3,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, माइनस माइनस कट जाएगा तो 500। यानी मुझे ये समझ में आ गया कि इसका जो हर साल का इंक्रीमेंट हो रहा था वो कितना हो रहा था, 500। नाउ आई नीड टू नो व्हाट, कि ये स्टार्ट कहां से किया। तो किसी भी इक्वेशन को आप उठाओ और y की वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, हम लिख सकते हैं 15,000। ठीक है, माइनस दैट विल बी हाउ मच, ये 4y है,
सो हम लिख सकते हैं 4 इंटू हाउ मच 5,000, सो दैट विल बी 15,000 माइनस 2,000, दैट विल बी हाउ मच 13,000। सो इसने जो स्टार्ट किया था, ये कहां से स्टार्ट किया था अपना 13,000 से स्टार्ट किया। तो 4 साल के बाद इंक्रीमेंट कितना हो गया 2,000 का, तो सैलरी कितनी हो जाएगी 15,000 की। उसी तरीके से आपका ये कितना 10 साल के बाद 5,000 का इंक्रीमेंट, तो 13,000 प्लस 5,000 हो गया ना 18,000। तो हमारा आंसर सही है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने किस पे, फिक्स चार्ज, और ये इस पे क्वेश्चन अगेन एक और सेट ऑफ पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगेन दिस इज व्हाट बेस्ड ऑन क्या, फिक्स चार्ज वाला ही प्रॉब्लम। दोनों अलग अलग सेट ऑफ पेपर में पूछे गए, बट सेम क्वेश्चन है। किसके ऊपर बेस्ड है, फिक्स चार्ज एंड दूसरा दो तरह के चार्जेस, राइट। तो इट्स अगेन इट फॉल लाइक कहां आ रहा है, ये फिक्स चार्ज एंड अनफिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन में आ रहा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है। तो लेट्स सी क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखो ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है कि एक तो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, जहां पे आप रह रहे हो तो उसका फिक्स चार्ज है, तो वो ले रहा है फिक्स चार्ज, कितना है हमें नहीं मालूम है, और इसी को तो हमें एक्स मानना है। जो चीज नहीं पता है उसी को तो मानना है एक्स और वाई। अलजेब्रा ये आपका वेरिएबल्स आया ही क्यों, क्योंकि जो चीज नहीं पता है आप उसको ले सको। ठीक है, सो हमें नहीं पता कि हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड कितना है, तो हमने मान लिया कि लेट द हॉस्टल फिक्स्ड चार्ज बी हाउ मच एक्स। ठीक है, अब बाकी का जो है, बाकी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। सिंपल सी बात है, आपका रहने का अलग चार्ज लगता है, और जितने दिन आप मेस में खाना खाओगे आपको क्या उतने अलग डेली बेसिस पे। अगर आप 10 दिन 30 दिन में से 10 दिन खाए हो, तो आपको मालूम है मुझे तो 10 दिन का ही खाना देना है, राइट। तो यहां पे भी वही वाला चार्ज है कि आपको हॉस्टल फिक्स चार्ज तो एक्स है, एंड लेट द फूड चार्ज पर डे, फूड चार्ज क्योंकि वो पर डे भी क्या मान लिया आपने वाई रुपीज। ठीक है, आपने मान लिया कि मेरा हॉस्टल का फिक्स चार्ज एक्स है और फूड का पर चार्ज कितना है, पर डे का चार्ज कितना है वाई रुपीज। अब बोलता है अगर एक स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे हाउ मच 1500। अगर कोई स्टूडेंट ए है, उसने फूड कितने दिन तक लिया 20 डेज, शी हैज टू पे कितना 1500 एज अ हॉस्टल चार्ज। अब इसी इंफॉर्मेशन को तो मुझे इक्वेशन में लिखना है। अब देखो अगर वो रहने गई हॉस्टल में, तो मुझे ये फिक्स चार्ज ए को ये फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, एक्स रुपीज तो देना ही पड़ेगा। बट इसके साथ साथ क्योंकि वो 20 दिन वहां रही है, तो ऑफकोर्स खाना खाएगी। एंड हाउ मच फॉर हाउ मेनी डेज 20 डेज, एक दिन का खाने का वाई रुपीज है, तो 20 डेज का खाने का कितना हो जाएगा 20 वाई। एंड इन दोनों को मिला के टोटल चार्जेस कितना हुआ हॉस्टल चार्जेस 1500। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन इन इक्वेशन, कैन यू राइट इट इन द मैथमेटिकल फॉर्म, दैट्स व्हाट सीबीएसई वांट्स टू नो कि हाँ भाई ये जो लिखा हुआ है क्या आप इसको लिख दोगे इक्वेशन में, लिख दिया मैंने। अब x प्लस 20y इज इक्वल टू आ गया 1500। नाउ अब क्या हुआ, एक और स्टूडेंट बी भी है। ठीक है भाई, स्टूडेंट बी है, तो स्टूडेंट बी का क्या है सीन, अब ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट बी रहता है कितना, इसने फूड 26 डेज के लिए लिया है। ठीक है, इसने फूड 26 डेज के लिए लिया है और इसको पे करना पड़ा 1800। देखो जैसे ही तुम हॉस्टल में घुस गए तुम्हें एक्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये हॉस्टल का फिक्स चार्ज है। क्योंकि बी ने 26 डेज के लिए फूड लिया है, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है ए से ज्यादा दिनों तक खाना खाया, तो ऑफकोर्स ज्यादा पे भी करना पड़ेगा। तो टोटल इसने कितना पे किया 1800। नाउ यू नो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये साइन अब चेंज कर दो, क्योंकि एक्स हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज प्लस का हो गया, प्लस प्लस माइनस नहीं, मैं पूरे इस इक्वेशन को ही माइनस कर रहा हूं, तो सारे साइन क्या होंगे चेंज होंगे, ये भी माइनस हो गया, तो आपका x और माइनस एक्स तो चला गया। ठीक है, नाउ 20y और माइनस 26y, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस 6y हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 1800 में से कितना चला गया 1500, तो 300 बचा, राइट। नाउ y विल बी हाउ मच 300/6, दैट विल बी 50। यानी पर डे का जो फूड का चार्ज था वो कितना था 50 रुपीज, पर डे का जो फूड का चार्ज था वो 50 रुपीज था।
ऐसे ही इक्वेशन बनाए, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एलिमिनेट करो, y आ गया। फिर आपको क्या पूछ रहा है, आपको ये भी तो बताना है कि हाँ उसको फिक्स चार्ज कितना लगा, तो फिक्स चार्ज कितना लगा, नाउ फिक्स चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। फिक्स चार्ज, सो व्हाट यू विल डू, फिक्स चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है, तो अब इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x प्लस 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 1500। सो x इज इक्वल टू कितना, 1500 माइनस हाउ मच, 1000, ठीक है। 15 टू 20,000 तो कितना आ गया, 500 आ गया। यानी जैसे ही आप हॉस्टल में घुसे तो आपको 500 देना पड़ गया। हॉस्टल वाले ने बोला जितने दिन खाना खाओगे उतने दिन पैसा देना, ठीक है। तो पर डे का चार्ज 50 था। अब क्योंकि ए कितने दिन के लिए रखा, तो 500 प्लस आप 50 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 50 करोगे तो 1000 रुपए खाने के ही लग गए, तो टोटल कितना हो गया, 1500। सो हमारा आंसर सही आ रहा है, अंडरस्टूड। सो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, जैसे ही फिक्स्ड और अनफिक्स्ड दो टाइप के चार्ज है और दो टाइप के चार्ज हैं, तो आपको मालूम है दोनों चार्ज के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा, तो यही तो वेरिएबल का काम आता है, दोनों चार्ज को एक्स और वाई मान लो। क्योंकि आपको मालूम है कि दो अननोन है, तो ऑफकोर्स मेरे पास दो इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए जहां से मैं इक्वेशन बना सकूं। चलो दिस इज ऑल्सो डन।